जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रदेश है और धन धान्य से पुष्पित पल्लवित इस धरा को हमारी सरकार सुंदर, समृद्ध, सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में सिक्किम राज्य से अध्ययन भ्रमण पर पहुंचे पत्रकारों के दल से मुलाकात कर आत्मीय संवाद किया और उनसे छत्तीसगढ़ को लेकर ढेर सारी बातें साझा की। उन्होंने सभी अतिथियों को राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ में स्वागत और अभिवादन किया। मुख्यमंत्री की सहृदयता और आतिथ्य पाकर सभी पत्रकार अभिभूत हुए और उन्हें सिक्किम आने का निमंत्रण भी दिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने आज नया रायपुर स्थित निवास में गुजरात के बनासकांठा जिले के शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे बस्तर संभाग के पशुपालकों और बिहान समूह की दीदियों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों से संवाद कर भ्रमण के उद्देश्य और उससे मिलने वाली संभावित सीख पर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह भ्रमण केवल देखने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सीखने और उसे अपने क्षेत्र में लागू करने का अवसर है। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे बनासकांठा के सफल डेयरी सहकारी मॉडल, प्रबंधन प्रणाली और तकनीकी नवाचारों का गंभीर अध्ययन कर बस्तर में दुग्ध उत्पादन एवं आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान दें। बेमेतरा जिले के थान खम्हरिया क्षेत्र के ग्राम करमू में एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त दहशत में बदल गई जब बारात में आए 3 युवकों ने मामूली बात पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात बीते 10 फरवरी की है, जहां खाना परोसने के दौरान बार बार पापड़ और बड़ा मांगने की बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने हत्या की नीयत से धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में भोलाराम निषाद और गजानंद निषाद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल सीएचसी खम्हरिया ले जाया गया, जहां से गजानंद की नाजुक हालत को देखते हुए उसे हाई सेंटर रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने स्पष्ट किया कि बलिदानी जवान की मां को पेंशन से वंचित करना उचित नहीं है। मामला जशपुर जिले की 68 वर्षीय फिलिसिता लकड़ा से जुड़ा है। उनके बेटे इग्नेशियस लकड़ा छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की 10वीं बटालियन में कांस्टेबल थे। 11 दिसंबर 2002 को नक्सली मुठभेड़ में वे बलिदान हो गए थे। इसके बाद उनके पिता लोबिन लकड़ा को फैमिली पेंशन मिलती रही। 23 अगस्त 2020 को पिता के निधन के बाद मां ने पेंशन के लिए आवेदन किया। पुलिस विभाग ने ये कहते हुए आवेदन अस्वीकार कर दिया कि अविवाहित कर्मचारी की मां को पेंशन देने का नियमों में प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड को मैनपाट के उर्गा और बरिमा ग्राम में खनन लीज प्राप्त हुई है। इसके तहत फसल क्षति के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाना है। उर्गा के 220 और बरिमा के 24 किसानों को भुगतान प्रस्तावित है। उर्गा में 15 करोड़ रुपए से अधिक और बरिमा में 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई थी। तहसीलदार और एसडीएम स्तर से वितरण को मंजूरी भी मिल चुकी थी। आरंग शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत योजनाओं को जमीनी स्तर पर कैसे पलीता लगाया जाता है, इसकी एक तस्वीर ग्राम पंचायत नारा में देखने को मिली है। ग्रामीणों की माने तो यहाँ के शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन रामलाल रात्रे ने न केवल नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, बल्कि लगभग 300 गरीब परिवारों के मुंह से निवाला छीनकर एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि सेल्समैन ने चालाकी से सभी हितग्राहियों के बायोमेट्रिक अंगूठा मशीन पर ले लिए ताकि रिकॉर्ड में वितरण सफल दिखाई दे। लेकिन जब राशन देने की बारी आई तो हितग्राहियों को खाली झोला लेकर घर लौटना पड़ा। पिछले 3 महीनों से यही खेल चल रहा है। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त आएस कुमार विश्वदीप के आदेशानुसार और अपर आयुक्त राजस्व कृष्णा खटीक, उपायुक्त राजस्व जागृति साहू जोन 10, जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 10 राजस्व विभाग की टीम द्वारा जोन सहायक राजस्व अधिकारी गौरीशंकर साहू के मार्ग निर्देशन में नगर निगम जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत पंडित विद्याचरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 50, बाबू जगजीवन राम वार्ड क्रमांक 53 और लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमांक 56 क्षेत्र अंतर्गत विगत कई वर्षों से रायपुर नगर निगम राजस्व विभाग को बकाया राशि अदा नहीं करने वाले संबंधित 4 बिन बड़े बकायादारों को डिमांड बिल, डिमांड नोटिस एवं अंतिम नोटिस जारी करने के उपरांत भी संपत्ति का टैक्स जोन कार्यालय में जमा नहीं करने के कारण सख्ती से कार्यवाही करते हुए उनके संबंधित 6 व्यावसायिक परिसरों को तत्काल ताला लगाकर सीलबंद की कार्यवाही की गई है।
रेलवे ने बताया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में अधोसंरचना विकास कार्य करने के लिए संपार फाटक क्रमांक 481 किलोमीटर 948/1921 बोर तलाव दरेक्सा खंड पर बॉक्स पुशिंग कार्य के लिए RH गर्डर लॉन्चिंग एवं डी लॉन्चिंग का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के निष्पादन के लिए 13-14 फरवरी 2026 को अप एवं डाउन लाइन पर तथा 13-14 मार्च 2026 को डी लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक कार्य तथा तृतीय लाइन पर लॉन्चिंग एवं डी लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा, जिससे कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संचालनालय ने हेम 2.0 पोर्टल में पंजीयन नहीं कराने वाले 13 निजी अस्पतालों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की ओर से स्वास्थ्य संचालनालय के निर्देशानुसार जारी किया गया। जारी पत्र में कहा गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत सभी अस्पतालों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए पोर्टल हेम 2.0 में अपनी संस्था की जानकारी अपडेट करनी होगी और आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करना है। लेकिन अब तक अनेक पंजीकृत अस्पतालों ने आवेदन सबमिट नहीं किया है, जिनका पंजीयन कराना लंबित है। रायपुर महिला सशक्तिकरण, डिजिटल भुगतान और प्रशासनिक सख्ती तीनों की झलक आज रायपुर और नवा रायपुर क्षेत्र में देखने को मिली। आरंग और मंदिर हसौद दौरे पर निकले कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने जहां पिंकी रिक्शा की सवारी कर महिलाओं की आत्मनिर्भरता को सराहा, वहीं निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई भी की। आरंग ब्लॉक भ्रमण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन ने मार्ग में चलते पिंकी रिक्शा को रुकवाया और उसमें सवारी की। ग्राम रीको से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होते हुए ग्राम परसदा तक करीब 12 किलोमीटर की यात्रा इसी रिक्शा से की गई। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले